ठीक है बच्चों, तो वेलकम बैक। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने अटेम्प्ट करने के लिए, उनके आंसर्स भी देखते जाओ साथ साथ। जिन्होंने किया है बहुत बढ़िया किया है, जिन्होंने नहीं कर पाया उनको आंसर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देखो। देखिए ये जो क्वेश्चन है मार्कोनिकॉफ रूल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं हाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ दिस साइक्लोपेंटीन होना है। HBr ने जब जुड़ना है तो हमें पता है कि मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि इसमें Br नेगेटिव उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन एटम कम होगा। इस वाले कार्बन पे केवल एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, जबकि इसमें एक हाइड्रोजन एटम है। तो ऊपर वाला जो कार्बन एटम है इस वाले पे ब्रोमीन जुड़ेगा। इसका मतलब ये वाला इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये बनेगा इसका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, एक माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा और माइनर प्रोडक्ट के केस में ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा। ठीक है। इसके नीचे जो दूसरी कंडीशन दी हुई है उसमें आपको पता है पेरोक्साइड लगा दिया, तो पेरोक्साइड लगाने के कारण क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू गवर्न होगी, जिसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। खराश इफेक्ट या फिर दूसरा नाम क्या देखते हैं इसको, पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं ना। तो पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट के कारण क्या होगा, जो ब्रोमीन होगा वो किस पे जुड़ेगा, इस समय ब्रोमीन ऐसे कार्बन पे जुड़ेगा जिसपे कि हाइड्रोजन एटम क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो आपको जो इसका माइनर प्रोडक्ट बना था ऊपर वाली रिएक्शन का, वो नीचे वाली रिएक्शन के लिए मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कहने का मतलब है आप यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हैं, आपको दोनों प्रोडक्ट्स बना करके दे रखे, तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट जो है ना एक दूसरे के चेंज हो जाएंगे। अभी आप लोगों को पता है इस वाली रिएक्शन में जो है कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट रिएक्शन होती है और ये वाली जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन होती है। तो दोनों की मैकेनिज्म के दौरान ये जो डिफरेंसेस आते हैं वो आप लोगों ने उसमें देखे हुए हैं। ठीक है बच्चों। अब इसमें देखें नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा था वो था इस क्वेश्चन में। देखें आप, इसमें हमने क्या है, ये वाला जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड के लिए क्या करना है, हमने इसमें हाइड्रोब्रोमिनेशन कराना है। तो हाइड्रोब्रोमिनेशन के केस में ब्रोमीन देखिए इसमें लगना चाहिए मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, और ये वाला CH3 हो जाना चाहिए। ठीक है, इतनी बात तो हमारे को समझ में आ रही है। बात सिंपल तो है, मगर देखिए इसमें एक ट्विस्ट है, जो कि जिस कारण ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, पोस्ट किया गया है। इसमें क्या होगा, ये वाला तो अनडाउटेडली CH3 बन जाएगा, इस कार्बन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो CH3 बन जाएगा। ठीक है, मगर ये वाला कार्बन जो है इसमें ब्रोमीन जुड़ेगा। इस मामले पर थोड़ा सा एक पोर्शन डिस्कशन का है। देखिए क्या होगा, जब ये कार्बोनियम आयन बनेगा, जबकि रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान जब ये कार्बोनियम आयन बनेगा, तो ये कार्बोनियम आयन अपने को स्टेबलाइज करने के सीरीज में क्या हो सकता है, इसमें कोई ग्रुप शिफ्ट हो सकता है। इसको कहते हैं 1-2 शिफ्टिंग। ठीक है ना। अब कौन सा ग्रुप शिफ्ट होगा, या तो ये CH3 ग्रुप शिफ्ट हो सकता है, या तो फिर ये PH ग्रुप शिफ्ट हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक ग्रुप शिफ्ट हो सकता है बच्चों। अब आप लोग जानते हैं कि ये जो शिफ्टिंग का ऑर्डर है बच्चों, ये हाइड्राइड फॉलोड बाई PH नेगेटिव फॉलोड बाई मिथाइल। ठीक है ना। तो इन तीनों इस ग्रुप के ऑर्डर से, इस ऑर्डर से इनको शिफ्ट होना था। तो इसमें देखिए जो है CH3 ग्रुप तो सबसे बाद में क्या कहते हैं शिफ्ट होगा, मगर उससे पहले PH शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके दौरान क्या आएगा, PH यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है ये नया कार्बोनियम आयन बनेगा, जो कि एक टर्सरी कार्बोनियम आयन है। ठीक है ना। ये वाला सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनता और ये वाला टर्सरी कार्बोनियम आयन बनेगा। तो टर्सरी कार्बोनियम आयन हमेशा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन से ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए रिएक्शन चाहेगी कि वो वाया टर्सरी कार्बोनियम आयन रिएक्शन मीडिएट से बने। इस कारण आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये बन रहा है और माइनर प्रोडक्ट जो है ना ये वाला बन रहा है। यही रीज़न है इसका। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इस वाले रिएक्शन में ये ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है। ठीक है ना। तो इसको भी समझिए। इसमें क्या है, ईथीन मॉलिक्यूल जो है उसमें HBr की रिएक्शन करानी है। ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में, मतलब मार्कोनिकॉफ से इसमें HBr को जोड़ना है। तो किसी भी एक पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और किसी भी एक पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, आप देख रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो जाएगा तो इससे क्या बनेगा प्रोडक्ट, इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। इथाइल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br बनेगा। C2H5Br बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया, देखिए क्वेश्चन तो आपको जस्ट एक प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। ये इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। बच्चों देखो, पहले तो हाइड्रोजन ने इसमें जुड़ना था, मतलब H पॉजिटिव ने किसी एक कार्बन पे जुड़ना था, तो ये CH3 CH2 प्लस बनना था, मतलब एक कार्बोनियम आयन बनना था, इथाइल कार्बोनियम आयन। अब इस इथाइल कार्बोनियम आयन में क्या होना था, Br नेगेटिव का अटैक होना था, जो कि अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, कौन से प्लेन से होगा इस चीज़ को देखना है आपने। अच्छा देखिए, इसमें अबव द प्लेन अगर अटैक करता है या बिलो द प्लेन अटैक करता है तो इसको क्या दिक्कत होती है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसको। देखिए ये जो कार्बोनियम आयन बना है, सॉरी ये जो CH3 CH2 कार्बोनियम आयन जो बना है, Br नेगेटिव इस पर कहीं से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि ये एक प्लेनर आयन है। ठीक है ना। प्लेनर होने के कारण क्या होगा, इसमें 120 डिग्री का एंगल होगा, और जिसके कारण इसमें अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन दोनों के दोनों प्लेन्स क्या होंगे, अवेलेबल होंगे फॉर द अटैक। इसका मतलब इस पर जो कंपाउंड बनेगा इसमें
ना तो आर डोमिनेट करेगा ना ही एस डोमिनेट करेगा। कहने का मतलब एक रैसमिक मिक्सचर बनेगा। अगला एग्जाम्पल बिल्कुल इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें जिस कार्बन पे आपके ब्रोमीन ने जुड़ना है वहाँ पे ऑलरेडी 3 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए, मतलब अगर इसमें ब्रोमीन भी जुड़ जाए तो ये एक एसिमेट्रिक कार्बन बन जाएगा। और जहाँ पे एसिमेट्रिसिटी बनती है बच्चों, वहाँ पे आप लोगों को पता है क्या हो जाता है, आर या एस नॉर्मल कंपाउंड्स बनते हैं। मतलब ये कंपाउंड या तो आर बन सकता था या तो एस बन सकता है। अब बताइए इसमें कहाँ से जुड़ेगा ब्रोमीन? बी आर नेगेटिव बच्चों, या तो इसमें अबव द प्लेन जुड़ सकता था या बिलो द प्लेन जुड़ सकता था। मतलब इसमें आर भी बन सकता था और एस भी बन सकता था। बनेगा कौन सा? ऑब्वियस सी बात है, ये कार्बोनियम आयन बनेगा। कार्बोनियम आयन एक प्लेनर एंटिटी है। प्लेनर एंटिटी है तो अटैक होने के दोनों साइड से चांसेस बराबर बराबर है। कहने का मतलब आपको 50% चांसेस है कि आपको आर मिले और 50% चांसेस है कि आपको एस मिले। इसका मतलब आपका कंपाउंड क्या होगा? रैसमिक मिक्सचर होगा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपसे पूछेगा कि आपका इसके दौरान आपके पास कौन सा कंपाउंड मिलेगा। तो वो ये भी बोल सकता है आपको कि या आपको एनंशियोमर्स मिलेंगे, या आपको मतलब मीजो कंपाउंड मिलेगा, या फिर आपको डी फॉर्म डोमिनेंट मिलेगी या एल फॉर्म डोमिनेंट मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मान सकते हैं कि सीरीज़ का सबसे टफ क्वेश्चन था ये। इसमें जो साइक्लोहेक्सीन है बच्चों, इस साइक्लोहेक्सीन में आपने HBr की अटैक करानी थी और मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से आपका Br नेगेटिव इन दोनों में से किसी भी कार्बन पे लग सकता था। क्यों लग सकता था किसी भी कार्बन एटम पे बच्चों? क्योंकि इन दोनों में एक एक हाइड्रोजन एटम है। कहने का मतलब ब्रोमीन ने उस पर जुड़ना था जहाँ पे मिनिमम कार्बन एटम था, और यहाँ दोनों पे बराबर है। तो Br वैसे तो दोनों में से किसी पे भी जुड़ सकता है, मतलब आपका कोई भी प्रोडक्ट बन सकता था, मगर इसमें दिक्कत ये है कि इसमें एक मिथाइल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये वाला कार्बोनियम आयन बनेगा या ये वाला कार्बोनियम आयन बनेगा, उसी के बाद तो प्रोडक्ट Br लगेगा यहाँ पे। तो कौन से वाले कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा? देखिए अगर यहाँ पे कार्बोनियम आयन मिलता है तो ये जो ग्रुप है, देखिए ये ग्रुप कौन सा है? मिथाइल ग्रुप है। और मिथाइल ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? प्लस आई ग्रुप होता है। प्लस आई ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता तो है, मगर जो जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब इस तरीके से अगर इस लॉजिक से देखें तो ये वाला कार्बन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, मतलब कार्बोनियम आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा इस पोजीशन में। इसका मतलब अटैक इस वाली पोजीशन को फेवर करेगा, इसको थोड़ा कम फेवर करेगा। ऑब्वियसली बात है, मेजर और माइनर दोनों तरीके के कंपाउंड्स बनने हैं, मगर मेजर कंपाउंड कौन सा बनना है इसको मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसमें बाद आगे बढ़ें, एक और एग्जाम्पल है बिल्कुल इसी लीक में हट करके, मगर उससे थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। इस कंपाउंड में भी HBr का अटैक होना है, तो हमारे को क्या करना है? 2 पोजीशंस हमारे लिए अवेलेबल है। देखिए ये जो ग्रुप है, ठीक है बच्चों, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप में या तो यहाँ पे कार्बोनियम आयन बनेगा और या तो फिर यहाँ पे कार्बोनियम आयन बनेगा। इन दोनों पोजीशंस में से किसी एक जगह कार्बोनियम आयन बनेगा। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप इन्होंने भी दे रखा है। ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? अगर प्लस आई इफेक्ट को दोबारा से कंसिडर करें तो इस वाली पोजीशन में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बना करके इसको कार्बोनियम आयन बनाने के लिए ज़्यादा ये मतलब क्या करेगा? कोशिश करेगा। मगर इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं बच्चों किसी कार्बोनियम आयन के लिए। केवल प्लस आई इफेक्ट ही इसका कारण नहीं होता। आपको पता है इसके 5 रीजंस होते हैं। रहीम जिसको लिखते हैं हम, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये 5 फैक्टर्स बच्चों होते हैं जिनको आपको चेक करना पड़ता है। देखिए रेजोनेंस तो यहाँ पे किसी का किसी से है नहीं। एरोमेटिसिटी का तो मतलब ही नहीं हो जाता क्योंकि वहाँ पे कंजुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड होता है। हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे बिल्कुल है। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे बच्चों है नहीं। और मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट भी इसमें है, और मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसलिए वो रिपीट हो जाएगा मैटर, ठीक है ना। अब आप दोबारा समझें, इसमें ये जो ग्रुप है इसमें देखिए ये कार्बोनियम आयन बनेगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा, और ये वाला कार्बोनियम आयन बनेगा तो कौन सा फ़ायदा मिलेगा। जब ये कार्बोनियम आयन बनेगा तो यहाँ पे केवल प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा। प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे भी ऑपरेट होगा, मगर वो डिस्टेंस के कारण थोड़ा सा वीक हो जाएगा। मगर इस वाले पे कार्बोनियम आयन बनने पर, किस वाले कार्बन पे? इस वाले पोजीशन में कार्बोनियम आयन बनने पर आपको हाइपर कंजुगेशन कैसा मिलेगा बच्चों? इन 2 पोजीशन में आपको 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिलेंगे, और 4 हाइड्रोजन्स के कारण इसके 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जबकि अगर मैं दूसरे केस में देखूं, दूसरे केस में अगर प्लस चार्ज यहाँ पे है तो इसमें इधर तो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। मतलब अगर हाइपर कंजुगेटिंग
कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इसको मदद कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो वो इसको मदद कर रहा है। अब सिलेक्शन किसके बेस पे होगा बच्चों, तो फाइनल सिलेक्शन हमेशा किसके बेस पे होता है, इस प्रायोरिटी रूल के हिसाब से, ठीक है ना। RHI, ठीक है ना, सबसे पहले रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस होता तो वो डोमिनेंट होता, हाइपर कंजुगेशन है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमेशा ये वाला कार्बोनियम आयन बनेगा। इसका मतलब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी ब्रोमिनेशन इस वाले कार्बन एटम पे होगी और इस वाले एटम पे नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस वाले एग्जाम्पल में, ये भी एग्जाम्पल वैसे तो देखने में सिंपल है, मगर इसमें भी एक क्वेश्चन जो है, एक बात जो है जो कि ट्रिक के तौर पे पूछी गई है। देखिए ये पूरा कंपाउंड जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड के साथ एक साइड चेन जुड़ी हुई है जो कि एक अनसैचुरेटेड साइड चेन है। अच्छा, ब्रोमिनेशन आपने कराना है, हाइड्रोब्रोमिनेशन, तो हाइड्रोब्रोमिनेशन डबल बॉन्ड में होता है, तो 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, 2 जगह डबल बॉन्ड है, एक रिंग के अंदर है और एक बाहर है। आप जानते हैं रिंग के अंदर वाले जो डबल बॉन्ड होते हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते, वो केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, इसलिए यहाँ पे तो डबल बॉन्ड के जुड़ना मतलब हाइड्रोब्रोमिनेशन होने के कोई चांसेस नहीं है बच्चों। रही बात यहाँ की, तो यहाँ पे ही हाइड्रोब्रोमिनेशन होना है और इसमें भी ये वाला कार्बन एटम जो है, ये वाला कार्बन एटम जो है, ये वाला कार्बन एटम पे ही ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ेगा, क्योंकि इसमें कार्बन में हाइड्रोजन कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये टर्सरी कार्बोनियम आयन बनाएगा। बाकी मार्कोनिकॉफ रूल आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। आगे बढ़ें, इसके बन जाने के ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और इसके बाद दूसरी जो एफ प्रोडक्ट बनाना है, उसमें जो है आपने फिर क्या है, खराश इफेक्ट डाल दिया, या फिर आप इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, तो इसका भी आपको एग्जांपल पता है कि इसमें जो है इसका मेजर जो होगा वो दूसरे वाले का माइनर होगा और दूसरे वाले का माइनर इसका मेजर होगा। इस तरीके की ट्रिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 2 स्टेप की रिएक्शन है। इसमें पहली रिएक्शन में क्या हुआ, ये बेंजीन रिंग में ये RCOCl मतलब एसाइल ग्रुप टाइप का ग्रुप है जो ये जुड़ रहा है। और आपके हिंट के लिए देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है, ये एक FCR रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इसको कहते हैं, आपको पता है। इसमें क्या होगा, HCl H यहाँ से और Cl यहाँ से निकल करके HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और G प्रोडक्ट बनना है। देखिए इसमें कुछ नहीं होना, सिंपली इस तरीके का मॉलिक्यूल हट जाना है यहाँ से, ठीक है ना, तो जी मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो इस पहले स्टेप में तो एसाइलेशन हुआ, तो आपको पता है कोई भी इसमें टेक्निक इन्वॉल्व नहीं थी आपका, इसका मतलब जी प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब अगली बात है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो ध्यान देने वाला है, इस जी प्रोडक्ट में अब आपने क्या कराना है, ब्रोमिनेशन कराना है, जो कि ब्रोमिनेशन Br2HNu है। Br2HNu को क्यों एम्फेसाइज करना है, क्योंकि देखिए 2 तरीके के ब्रोमिनेशन हो सकते थे। एक ब्रोमिनेशन हो सकता था आपका जब आपका कोई हेलोजन कैरियर यहाँ पे होता है, हेलोजन कैरियर मतलब जैसे FeBr3 या AlBr3 इस तरीके के कंपाउंड्स अगर होते तो हेलोजन कैरियर्स अगर ब्रोमिनेशन करवाते तो बच्चों बेंजीन रिंग के अंदर वो ब्रोमिनेशन हो सकता था, तब आपका प्रोडक्ट कुछ और बनता। मगर यहाँ पे जो है आपका ये हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन वाला या एल्काइल वाला हेलोजिनेशन होने वाला है। तो आप लोगों को देखना है सनलाइट के प्रेजेंस में केवल इन 3 ये 4 जो कार्बन एटम है, इन 4 कार्बन एटम के हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके वहाँ पे क्लोरीन को बैठना है। अगर आपको केवल एक ही ब्रोमीन मॉलिक्यूल को बैठाना है बच्चों, तो ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल इन चारों में से किसी भी पोजीशन में जुड़ सकता था, मगर जुड़ेगा किस में, आप लोगों को भी पता है, ये 3 पोजीशन जो है ये जो है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनाएंगे, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाएंगे, इसलिए स्टेबिलिटी इनकी ज़्यादा होगी। प्लस मगर इस वाले कार्बन एटम को एक्टिव मिथाइलिन कार्बन एटम कहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं बच्चों इसी पर जुड़ने के। तो ये वाला एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, इस एग्जाम्पल के दौरान आप लोग देखें इसमें क्या हो रहा है, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हाइड्रोब्रोमिनेशन कराना है, तो ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ेगा, जैसे कि हमें समझ में आ ही रहा है, ब्रोमीन तो यहाँ पे जुड़ेगा, मगर हमारे को पता है कि इसके कार्बोनियम आयन बनने के कारण इसमें 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट होनी है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होनी है, H नेगेटिव शिफ्ट होनी है। हाइड्राइड मतलब ये वाला हाइड्राइड जो होगा, ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ से इधर के लिए, मतलब ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बन टर्सरी कार्बोनियम आयन बना देगा, और टर्सरी कार्बोनियम आयन हमेशा इस सेकेंडरी कार्बोनियम आयन से ज़्यादा स्टेबल होना था, इसलिए यहाँ पे अब ब्रोमीन का अटैक होगा। आपका मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा उसके केस में यहाँ पे ब्रोमाइड लगेगा, और जो माइनर प्रोडक्ट होगा उसके केस में यहाँ पे ब्रोमीन लगेगा, ठीक है बच्चों। तो ये इस क्वेश्चन की का कंसेप्ट था। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि इसके 2 प्रोडक्ट्स जो पॉसिबल थे वो आपके सामने बना करके दिखाए गए हैं।